हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट टेक इन्फो के अंदर। मैं हूं शंकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा बनता ही नहीं है। कई बार हम जो प्रक्रिया होती है उसमें फेल हो जाते हैं, या हम ऑनलाइन खुद आवेदन करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत परेशानी हमारे को आ जाती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जब ऑनलाइन आप बनाते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट जो है, जो फिजिकली डॉक्यूमेंट है, वो आपको नज़दीकी डीटी ऑफिस में जहाँ अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस, वहाँ जाके आपको उस ऑफिस में जमा कराने होते हैं। ये आप ध्यान रखें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगें उसकी फ़ोटोकॉपी लें, प्रिंट कॉपी लें और वो उस फाइल के साथ में लगाएं और वो उस नज़दीकी डीटी ऑफिस में जाकर जमा करवाएं। तो दोस्तों अपने चलते हैं परिवहन की साइट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे परिवहन सेवा पोर्टल के ऊपर। परिवहन सेवा पोर्टल के ऊपर ऊपर हमारे को एक साइट दिखाई देती है परिवहन.gov.in। इस पर हम चलते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी सर्विस हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, जो ऑनलाइन भी है, लेकिन उसके कुछ फिजिकली डॉक्यूमेंट नज़दीकी डीटी ऑफिस में हमारे को जमा करवाने पड़ते हैं। तो इसका भी आप खासकर ध्यान रखें। जो भी आप काम करें उसकी फ़ोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी लेकर रखें ताकि वो आप आगे भविष्य में आपको काम आए। तो दोस्तों ऊपर फर्स्ट टाइम में हमारे को ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको छोटे से बड़ा लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस वैसे वैलिड होता है 6 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद में आपको वो लाइसेंस आपको मिल जाता है। 1 महीने बाद में ही वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले हमारे को लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो हम चलते हैं इस साइट के ऊपर। इसमें ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हम यहाँ पे अपना स्टेट भर देंगे। तो हमारे को यहाँ पे केवाईसी के लिए जो भी हमारे को ज़रूरत है जो सिस्टम की, तो वो हमारे को बता देता है। तो इसको हम स्किप करेंगे। सबसे पहले हमारे को लर्नर लाइसेंस बनाना है। उसके बाद में हमारे को मेन जो लाइसेंस है वो अप्लाई यहाँ पे हमारे को करना है। तो सबसे पहले लर्नर लाइसेंस पर हम चलेंगे। लर्नर लाइसेंस पर चलने के बाद में हमारे को दोस्तों ऐसी एक एप्लीकेशन मिलेगी। इसके अंदर हमारे को बताया गया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, हमारे को सारी एप्लीकेशन की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अपलोड डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप आधार द्वारा ये लाइसेंस बना रहे हैं, तो आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। और उसके बाद में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वेरीफाई पेमेंट हो जाएगी, उसको प्रिंट और रिसिप्ट ले लेनी है और LLS स्लॉट बुक हो जाएगा। मतलब आपका जो लाइसेंस का स्लॉट है वो बुक हो जाएगा। उसके बाद में वो नंबर आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि ये लर्नर लाइसेंस है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन 1 महीने बाद में आपको उसको मेन लाइसेंस के अंदर जब बनवाते हैं तो 1 महीने बाद में आपको वो लाइसेंस आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस पर हमारे को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए हमारे को फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड बाय द इंडिया। ये जनरल पे क्लिक का है, हमारे को जनरल पर रहने देना है इसको, और यहाँ पे हमारे को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों हमारे को आधार द्वारा लाइसेंस बनाना है। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये मैंडेटरी ऑप्शन है, ज़रूरी है। तो इसके अंदर सबमिट वाया आधार अथेंटिकेट, इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद में इसमें हमारे को सबसे पहले क्या करना है, स्टेट ऑटोमेटिक है, इसके अंदर आधार नंबर पे हमारे को क्लिक करना है और यहाँ हमारा आधार भर देना है। और यहाँ नीचे OTP आधार, यहाँ OTP भर देना है। और ये तीनों जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद में दोस्तों हमारे को जो ऑप्शन खुल के आएगा वो ये ऑप्शन खुल कर आएगा, जिसके अंदर हमारे को एप्लीकेशन नेम वगैरह सब कुछ फिल होकर आएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको देखना है इसके अंदर भी हमारे को क्या कुछ आया है। तो ये आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। इसके अंदर सारी डिटेल भरी हुई होती है, लेकिन मैंने इसको हाइड कर रखा है। तो इसके अंदर आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। और ये फ़ोटो आपको चेक कर लेनी है कि खुद की आपकी फ़ोटो है, किसी दूसरे की फ़ोटो ना हो। तो ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐसी एक एप्लीकेशन मिल जाएगी।
ये इस एप्लीकेशन में दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि आपको जो ये ऊपर जो कॉलम दिखाई दे रहा है आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट है, यहाँ अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है आपको। ये ध्यान में रखना है, हर हालत में ये ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल आपको फिलअप मिलेगी, बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो गया आएगी। आपको अपनी फ़ोटो का ध्यान रखना है कि फ़ोटो किसी दूसरे की न हो और किसी का नाम वगैरह किसी दूसरे का न हो, तो आप अपना यहाँ पे नाम वगैरह चेक कर लें। तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इसमें नीचे आएंगे तो नीचे हमारे को उसी में नीचे हमारे को क्या मिलेगा, उसके अंदर नीचे ऑप्शन आएगा ये लाइट मोटर व्हीकल। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना एरर, इस पे हमारे को क्लिक करना है और द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, इस पे हमारे को टिक मार्क करके और इसके ऊपर नीचे ऑप्शन आ रहा है फिल अप द फॉर्म 1 डिटेल बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें हमारे को अभी क्लिक नहीं करना है। नीचे जब एक ऑप्शन आएगा आई एम विलिंग टू डोनेट बाय द ऑर्गन्स इन केस ऑफ द एक्सीडेंट डेथ, हमारे को किसी ऑर्गन हमारा अगर डेथ हो जाता है तो हम हमारा कोई भी ऑर्गन मतलब कोई भी हमारा शरीर का हम दान करना चाहते हैं या नहीं, तो हमारे को मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा, आप अपने अनुसार क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे को इस पर क्लिक करने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड जो फॉर्म है इस पर क्लिक कर लेना है और जो भी यहाँ पे शर्तें लिखी हुई आएगी यस नो के अंदर आपको वो भर के सबमिट कर देना है और कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उसके अनुसार जो भी आपसे आपके डीटीओ आरटीओ के अनुसार जो आपकी पेमेंट मांगी जा रही है उसके अनुसार आपको पेमेंट कर देनी है और आपका लर्नर लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों जानकारी ये कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। थैंक यू दोस्तों।